हेलो स्टूडेंट्स हम अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम और आप यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 की अगर हम और आप बात करते हैं तो यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आपका कॉन्वर्सेशन। जिस टॉपिक का नाम है आपका कॉन्वर्सेशन। अब सवाल ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्वर्सेशन। ये कॉन्वर्सेशन जो चीज़ होती है, ये कॉन्वर्सेशन क्या होता है? अगर मैं आपको कॉन्वर्सेशन की बात करूं तो कॉन्वर्सेशन टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक की बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका कम्युनिकेशन। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? बिफोर स्टार्टिंग अप कॉन्वर्सेशन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन। अगर हम और आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम और आप, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम और आप, दो या दो से ज्यादा लोग, यानी कि टू और मोर पीपल, आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज और शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, व्यूज और एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच शुड बी शेयर्ड अप बिटवीन टू और मोर पीपल। अब अगर हम और आप कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन क्या होता है एंड हाउ दिस कॉन्वर्सेशन इज बीन लिंक्ड अप और इज बीन कनेक्टेड अप विद द टॉपिक कम्युनिकेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉन्वर्सेशन क्या होता है। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है जब हम और आप, कॉन्वर्सेशन क्या होता है? एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है। अब इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंटरैक्टिव किसके बीच में? दो लोगों के बीच में। कौन कौन? सेंडर एंड रिसीवर। इंटरैक्टिव कौन? सेंडर और रिसीवर। अब यहां पर कम्युनिकेशन की सिचुएशन में अगर हमारा बात करें तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट जब सेंडर रिसीवर को मैसेज पास करे या रिसीवर फीडबैक के तौर पे रिप्लाई में सेंडर को दे, तो दोनों में से कोई ना कोई एक एंटिटी या दोनों में से कोई ना कोई एक पार्टी मे बी इंटरेस्टेड ना हो या उसके अंदर इतना जील ना हो, इतना एंथुजियास्टिकनेस उसका नेचर ना हो जितना ऑपोजिट पार्टी का हो। दैट मीन्स जितना इंटरैक्टिव एक व्यक्ति हो, सेंडर इधर रिसीवर, उतना शायद ऑपोजिट पार्टी उतना इंटरैक्टिव ना हो। लेकिन इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? जितने परसेंट जील से एक व्यक्ति पढ़ा रहा है उतने परसेंट ही जील से या 1-2% आगे पीछे जील से अगर दूसरा व्यक्ति पढ़ा रहा है या मतलब बात कर रहा है, तो दैट मीन्स दोनों ही लोग आपस में क्या है? इंटरैक्टिव। तो क्या हुआ आपका? एस और आर बोले तो मतलब सेंडर और रिसीवर, जब दोनों ही लोग पूरे मन से एक दूसरे से शेयरिंग ऑफ आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन या एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन करते हैं, तो उस चीज को हम और आप कॉन्वर्सेशन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन क्या है? कॉन्वर्सेशन इज अ टॉक। व्हाट इज कॉन्वर्सेशन? इट इज अ टॉक। इट इज अ टॉक किसमें? बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब एक टॉक होती है, दैट मीन्स विचारों का आदान और प्रदान होता है, तो उस कंसेप्ट को या उस प्रोसेस को हम और आप कॉन्वर्सेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। कॉन्वर्सेशन हम कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट अगर कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन जो होता है हमारा, वो इट्स अ की। ये एक की है, ये एक चाबी है। किस चीज की चाबी है? ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इट इज अ की टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं हमें ठीक से बात करना नहीं आता। अब ठीक से बात करना क्यों नहीं आता? क्योंकि बात ही नहीं करते। As we always say in English that practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. इसी तरीके से अगर हम लैंग्वेज के डेवलपमेंट की, भाषा के विकास की बात करते हैं, तो जब हम रेगुलर बेसिस पर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे या टॉक करेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं चीजें बढ़िया होंगी और वो प्रोसेस आपका कॉन्वर्सेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पीपल लर्न। कॉन्वर्सेशन करते हैं लोग तो क्या करते हैं? पीपल लर्न। लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? लोग स्पीकिंग करना,
बोलना अच्छी तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ बोलने से मतलब गूंगे होने से मतलब नहीं है, बोलने से मतलब क्या है, चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रास्प अप करते हैं, ठीक है। हियरिंग उनकी एबिलिटी अच्छी हो जाती है, लोग सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, यानी कि उनके सुनने की और उनके बोलने की दोनों की शक्ति क्या हो जाती है, उन लोगों की बढ़ जाती है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन के दौरान उनको ये भी पता चल जाता है कि जब एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उस टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, या बॉडी लैंग्वेज का कॉन्वर्सेशन में क्या रोल प्ले होता है, या जब हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, टॉक करते हैं टू और मोर पीपल, तो हमें और आपको अपने जेस्चर्स और अपने पोस्चर्स दोनों को कैसा रखना चाहिए। यानी कि कॉन्वर्सेशंस की मदद से लोग सीख जाते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग सोशलाइज्ड होना चाहते हैं, अगर आप लोग सोशलाइज्ड होना चाहते हैं, सोशलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप सामाजिक होना चाहते हैं आज के युग में, अगर आप सोशलाइज्ड नहीं हैं, अगर आप सामाजिक नहीं हैं, तो आप कभी भी अपने आप को इस आउटर वर्ल्ड में सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है कि आपको सोशलाइज्ड बनना चाहिए, आपको सामाजिक बनना चाहिए। किस चीज़ के लिए सोशलाइज्ड बनना चाहिए, आपको सोशलाइज और सामाजिक बनना चाहिए लोगों के साथ, और उस चीज़ के लिए आपको कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम आपका क्या है, फीचर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। यानी कि जब हम और आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कॉन्वर्सेशंस के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, बी रेस्पेक्टफुल, बी रेस्पेक्टफुल। यानी कि जब भी आप और हम किसी से बात करते हैं, विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, ईदर बाय बिकमिंग अ सेंडर और बाय बिकमिंग अ रिसीवर, तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप सेंडर बने चाहे आप रिसीवर बने, आपको और हमें अपनी ऑपोजिट पार्टी के लिए रेस्पेक्ट रखना अपने मन में चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपको सामने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। किस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट वो बंदा टर्न अप हुआ है आपके साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, जब भी आप और हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। व्हाट यू शुड डू, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, कम से कम बेसिक जिस टॉपिक के ऊपर आपको इंटरेक्शन करना है या इंटरैक्टिव बनना है या कॉन्वर्सेशन करना है, एटलीस्ट उसका एक रफ ही सही एक ब्लूप्रिंट, एक आइडिया आपके दिमाग में प्रॉरली फ्रेम्ड अप होना चाहिए अपने टॉक्स को स्टार्टअप करने से पहले। यानी कि आपके पास उस टॉपिक का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड अपने दिमाग में प्रिपेयर अप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, बी एन एक्टिव लिसनर। आपको, अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो आपको एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक बोले जा रहा है और दूसरा सुने जा रहा है, तो आपको बोलना भी सही चाहिए, जितना आप बोले उतना ही आपको सुनना भी चाहिए। यानी कि आपको सामने वाले की बात को सुनकर समझना और समझने के बाद उसको अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड भी करना चाहिए। यानी कि सामने वाला क्या स्पीकिंग कर रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, उस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, बी क्लियर। अब बी क्लियर का मतलब क्या होता है, जब भी आप और हम विचारों का आदान और प्रदान करें तो वी शुड बी क्लियर का मतलब क्या होता है, हमें और आपको अपने आप में पहले अपने टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, या जिस पे हम बात करने के लिए बैठे हैं एटलीस्ट हम जो भी बोले वो साफ साफ बोले, कोई भी चीज़ आपको छुपी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है यू शुड बी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए
बातों को करते समय आपको टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, ज्यादा बात फालतू नहीं करनी चाहिए, एल्स सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को लेके परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेक अंडरस्टैंडिंग। आपको सामने वाले की भी और अपनी भी दोनों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहिए। किस चीज के लिए? कि हम लोगों का उस टॉपिक के बारे में लेवल समझने का क्या है, हम कितना जानते हैं, प्लस हम और कितना उस टॉपिक के बारे में सामने वाले से बात करने के बाद जाने। ठीक है, नेक्स्ट। और आपको कॉन्वर्सेशन का फीचर क्या कहता है कि बी पेशेंट। पेशेंट का मतलब यहाँ पर बीमार नहीं है। बी पेशेंट का मतलब क्या है कि यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। अब इसका मतलब क्या होता है? एट टाइम्स ऐसा होता है जब हम दो लोग बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के विचारों के साथ अग्री नहीं करते, तो कई बार आप अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है या थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट हो जाता है, वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है वैचारिक तौर पे। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज मेंटेन पेशेंस, आपको हमेशा पेशेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर देयर। अब हम ये पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर देयर। कॉन्वर्सेशंस कितने तरीके का होता है। अब हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन कितने तरीके का होता है। सबसे पहले आपका होता है डिबेट। सबसे पहला पॉइंट आपका कॉन्वर्सेशन में क्या कहता है? होता है डिबेट। डिबेट के बाद आपका होता है डायलॉग्स। तीसरा पॉइंट आपका होता है डिस्कोर्स। और चौथा और आखिरी पॉइंट होता है आपका डाइट्राइब। आप एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये चार तरीके के जो टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस होते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम और आप डिबेट की बात करते हैं तो हम लोग सब जानते हैं डिबेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता, पक्ष विपक्ष के बारे में विचार विमर्श जब होता है किसी विषय के ऊपर, ये हमेशा टू वे कॉन्वर्सेशन होता है। टू वे कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। दो लोग आपस में विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, भले ही बहस के फॉर्म में, लेकिन आपस में विचार विमर्श एक दूसरे के साथ करते हैं। ये भी आपका टू वे कॉन्वर्सेशन होता है। डायलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग का मतलब होता है डिबेट जो होता है एक पक्ष में बोलेगा, दूसरा विपक्ष में बोलेगा। डायलॉग का मतलब क्या होता है? सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे हैं, कुछ ये इसको बोलेगा, कुछ ये इसको बोल के समझाएगा, यानी कि दोनों आपस में कथन, डायलॉग को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कथन। दोनों आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कोर्स। क्या होता है? डिस्कोर्स भी आपका टू वे कॉन्वर्सेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? जब सेंडर और रिसीवर किसी लॉन्ग टॉपिक पर, या आप कह सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर लॉन्ग डिस्कशन करते हैं, यानी कि बहुत लंबा लंबा विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पॉइंट है आपका डाइट्रिप। डाइट्रिप का मतलब क्या होता है? जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जब बोल रहा होता है तो अब्यूसिव स्पीच दे रहा है, यानी कि आप कह सकते हो उसके वर्डिंग्स में बिटरनेस है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी बातों में कड़वाहट है, वो दूसरे के लिए पॉजिटिव नहीं सोच रहा है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स अ कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव। आप अपने कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिव यानी कि प्रभावपूर्ण यानी कि अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप यू शुड बी ओपन माइंडेड। आपको खुले विचारों वाला व्यक्ति होना चाहिए।
दकियानूसी सोच नहीं, सामने वाले के पॉइंट को एक्सेप्ट करना का भी आपके अंदर काबिलियत या सोच या एक ओपन माइंडेडनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी मतलब एक तरीके से रिजल्ट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, यू शुड बी नॉन जजमेंटल, आपको कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एट टाइम्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में जजमेंटल्स होते हैं पहले से ही सब चीजें, तो कभी भी आपको कोई भी चीज जजमेंटल नहीं होनी चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि हमेशा वाई वाई वाई, क्यों 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 क्यों, आपको कभी भी हमेशा वाई, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बहुत ज्यादा सामने वाले पार्टी के साथ नहीं करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि कहीं भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो एक बिगेस्ट रोल प्ले करता है। बिगेस्ट रोल का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल वर्क में अगर आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करते हैं तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं कि काम काज से भरा काम होता है, पैसों से लेन देन होता है, वहां पर अच्छा कॉन्वर्सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव डील, आप अगर अच्छा कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आप अपने लिए और सामने वाले के लिए एक पॉजिटिव डील डिराइव अप करा सकते या कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन करना, एक अच्छा पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करना बड़ा हार्डर टास्क है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मास्टरी इनटू इट। ये बहुत मुश्किल है कि आप इस टास्क के अंदर मास्टरी लेकर आए, बट फिर भी लोग कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 प्रिंसिपल्स। अब हम पढ़ेंगे अगर हम अच्छा कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो उसके 5 सिद्धांतों के बारे में, यानी कि 5 कॉन्वर्सेशंस ऑफ इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन के अच्छे आप प्रिंसिपल्स बताइए। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, दोनों लोग जो होते हैं, ठीक है, उनमें से दोनों लोग जो होते हैं वो एक्टिव लिसनर होने चाहिए। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि चाहे सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, दोनों एक्टिव लिसनर्स और एक्टिव स्पीकर्स होने चाहिए। जितना एक्स लगा रहा है इनपुट, उतना ही इनपुट वाई को भी लगाना चाहिए, जितना आउटपुट एक्स दे रहा है उतना ही आउटपुट वाई को भी देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट, आपको हमेशा सामने वाले के लिए डेमोन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट, आपको हमेशा सामने वाले व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अवॉइड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मतलब जेस्चर्स जो होते हैं वो ऐसे हाव भाव देते हैं सामने वाले को समझ में आता है कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, तो हमेशा आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्या अवॉइड करनी चाहिए, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, एक्नॉलेज, आपको एक पॉइंट में यहाँ लिख के बता रही हूँ, आपको क्या करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, आपको सामने वाले को आभार प्रकट करना चाहिए। अगर आपको उसकी कोई भी बात अच्छी लगती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सामने वाले को आभार प्रकट करना चाहिए, आपको सामने वाले को थैंक यू कहना चाहिए अगर उससे कोई भी चीज़ आपने सीखी या कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, आप एक पॉइंट और रह गया कि आपको हमेशा चैनल्स ओपन रखने चाहिए, कीप चैनल्स ओपन। चैनल्स ओपन का मतलब क्या होता है, जहां से भी आपको किसी भी चीज के बारे में पता चले, आपको हमेशा चीजों को ओपन अप करके रखना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी कॉन्वर्सेशन के दौरान आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो यू शुड बी, जैसा मैंने आपसे कहा, ओपन माइंडेड, खुले विचारों का होना चाहिए। जहां से जो भी इंफॉर्मेशन आपको सुनने के लिए मिले आपको उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एल्स आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन। आज के युग में कॉन्वर्सेशन की क्या जरूरत होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती
है। अगर हम विचारों का आदान प्रदान किसी के साथ नहीं करेंगे तो कभी भी हम और आप इस टाइप के अंदर सस्टेन अप नहीं कर सकते। तो कॉन्वर्सेशंस जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट आपको सोशल सपोर्ट देती है। सोशल सपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सोशल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप और हम क्या करते हैं, जब भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कॉन्वर्सेशन करने से, जब भी हम और आप कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो हमें और आपको कॉन्वर्सेशन करने से क्या होता है, सोशल सपोर्ट मिलती है। सोशल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, अगर आप उनसे बात करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको सामाजिक तौर पे वो लोग सपोर्ट अप करेंगे व्हेनेवर यू पीपल विल बी इन नीड। एल्स अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो पीपल विल नॉट सपोर्ट यू अप व्हेनेवर यू विल बी इन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड यू विल बी नीडिंग सम सपोर्ट। तो कॉन्वर्सेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको सोशल सपोर्ट में कॉन्वर्सेशन काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग कॉन्फिडेंस। इट हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं आपके, वो आपके और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमको कोई काम करना होता है या हम कोई काम को हमें करना ही है, बट हमें अंदर से डर लग रहा है ड्यू टू वन ऑफ द अदर रीजन। हमारा मनोबल, हमारी इनर स्पिरिट हमें डरा रही है या हम नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर कोई हमें कॉन्फिडेंस दे दे, कोई हमें ये कह दे नहीं तुम ये काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम लोग ज़ील से भरपूर हो जाते हैं, एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और शायद उस काम को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं जो काम करने में हम डर रहे थे। एट टाइम्स व्हेन आई वाज अ किड, तो कई बार ऐसा होता था कि एग्जाम में मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर अप कर लेती थी, बट एट टाइम्स मुझे डर लगता था। बट मेरे फादर मुझसे हमेशा ये बोलते थे कि नहीं तुम पढ़ो, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना। भले ही मन से वो ये चाहते थे कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से ये कहते हैं कि नहीं मार्क्स अच्छे आने, मार्क्स अच्छे आने, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता। बट अगर उन्होंने ये बात कही तो मेरे को ये लगा मेरे पापा मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं काम कर सकती हूँ। एंड आई यूज्ड टू डू दैट एंड आई यूज्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स टू। तो वही बात क्या कह रहा है कि कॉन्वर्सेशंस आपके एक तरीके से कॉन्फिडेंस लाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहता है, कॉन्वर्सेशंस की वजह से हमारे लिंकअप्स बहुत बढ़िया हो जाते हैं। कॉन्वर्सेशंस हमारे को कनेक्शन बनाने में भी बहुत मदद करता है। अब यहाँ कनेक्शन से मतलब क्या है, यहाँ कनेक्शन से मतलब है आपका लिंक। कॉन्वर्सेशंस हमें हमारे लिंक बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। लिंक बनाने का मतलब आपका यहाँ पर क्या है कि अगर हम और आप किसी से बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करते हैं या हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप कहीं पर गए, वहाँ पे आपने लोगों से बात करी, तो लोगों के साथ आपका संपर्क सूत्र बन गया और कहीं ना कहीं हो सकता है कि नॉर्मल की हुई बात आपके कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए। अच्छा, इससे तो मैंने वहाँ बात करी थी, मेरे को एक आदमी मिला था, ये मेरे को वो था, मैं वहाँ गया था, मैं उससे मिला था और वो ये काम करा सकता है। तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे जो कनेक्शंस होते हैं, हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं, वो कॉन्वर्सेशन करने की वजह से अच्छे हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब भी हमें ज़रूरत होती है, इधर पर्सनल इधर प्रोफेशनल, हमारे और आपके वो कॉन्टैक्ट्स काम आ जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो आपका लाइफ ब्लड होता है। लाइफ ब्लड होता है किस चीज़ का, रिलेशनशिप्स का या रिलेशंस का। रिश्तों का आधार भी कॉन्वर्सेशन होता है। आज की दुनिया में किसी के पास टाइम ही नहीं होता किसी से बात करने का, इसीलिए हम कहते हैं रिश्ते टूट रहे हैं। पहले लोग बहुत कांटेक्ट में रहते थे एक दूसरे के, कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा होते थे तो रिश्ते मजबूत रहते थे। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, इसी की वजह से क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप्स आपके टूटते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास कभी भी इंफॉर्मेशन करने के लिए आपके अंदर टाइम ही नहीं है। कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो हमें प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशंस की मदद से हम और आप अपनी लाइफ में प्रॉपर डिसीजंस भी लेते हैं। अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो लोग हमें किसी टॉपिक पर सही सलाह ही नहीं देंगे। अगर हम किसी से बात करेंगे तो लोग हमें टॉपिक के ऊपर सही सलाह देंगे और शायद उनके बात करने के बाद हम उन पैरामीटर्स पर फोकस अप कर पाए जिन पैरामीटर्स पर हमने अभी तक फोकस नहीं किया है, और जिसकी वजह से हमें और आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अपने लाइफ के अहम डिसीजंस को लेने के लिए। ठीक है, कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो आपको
कॉन्वर्सेशंस और आपको क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशंस आपको लाइट अप भी करते हैं, कॉन्वर्सेशंस आपको क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देते हैं। अगर हम किसी से बात करते हैं वो हमें एनर्जी दे देता है, ताकत दे देता है, कह सकते हैं कि हमें मोटिवेट करता है। कॉन्वर्सेशंस हमारे मूड को अच्छा करने में भी मदद करते हैं। कहते हैं मन खराब हो रहा है, चल उससे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, यानी कि कॉन्वर्सेशंस हमें फन मस्ती भी कराते हैं, कॉन्वर्सेशंस हमें मजाक भी कराते हैं, कॉन्वर्सेशंस हमारे और आपके लिए फायदेमंद भी कहीं ना कहीं साबित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो हमें एक तरीके से सेंस ऑफ वैल्यू भी देते हैं। दे ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ वैल्यू। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं या हमारी उसके लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो हमें अपनी अहमियत का उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कॉन्वर्सेशन हमारे और आपके लिए न्यू पर्सपेक्टिव्स भी खोलता है। पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, नए नए रास्ते भी खोलता है। अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो लाइफ में हम और क्या नया कर सकते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं चलेंगी। पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ, नए नए रास्ते, विचारों। जब हम किसी से बात करेंगे तो क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है, किस चीज़ के ऊपर हमें काम करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें भी हमें कॉन्वर्सेशंस करने के बाद पता चलती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं आपकी पर्सनालिटीज़ को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को निखारने का भी काम करते हैं। बोलेंगे ही नहीं तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन के रह जाएंगे, और आज के लाइफ में इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की कोई भी कीमत नहीं होती है। तो कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं आपको एक्सट्रोवर्ट भी बनाते हैं, ओपन अप बनाते हैं, ताकि आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर सके एंड आप सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल भी हो सके। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है, रखना या रहने देना, ठीक है। इंटरेस्ट इन कॉन्वर्सेशन, अगर आप सामने वाले का या अपना इंटरेस्ट कॉन्वर्सेशन के अंदर बनाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पॉइंट्स पर फोकस अप करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सामने वाले का इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो आस्क देयर ओपिनियन। आस्क देयर ओपिनियन का मतलब क्या होता है, जब सामने वाला आपके पास आए तो जिस विषय पर आप बात करने वाले हैं या कुछ भी बात है, आप उनसे पहले उनके बारे में पूछिए, वो किस विषय के ऊपर क्या जानते हैं, चाहते हैं। जो भी आपका टॉपिक है, एनी ऑफ द टॉपिक, ऐसा नहीं चाहती मैं आना शुरू कर दिया, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में ये जानता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ऐसा कुछ। आपको सबसे पहले सामने वाले का ओपिनियन रखना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए कंसर्न दिखाइए कि हाँ हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं। कंसर्न फॉर अदर पर्सन, आपको सामने वाले इंसान को कंसर्न दिखाना चाहिए। कहने का मतलब है यू शुड ऑलवेज ट्राई टू शो एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पुट योरसेल्फ इनटू अदर्स शूज, यानी कि आपको और हमें अपने आप को सामने वाले के नजरिए से सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन का मतलब क्या होता है, जब भी आप और हम कोई भी बात करें तो हमें सामने वाले के बंदे के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या वो उस चीज़ के बारे में सकारात्मक बात सोचता है, उस चीज़ के बारे में नकारात्मक सोचता है। तो कॉन्वर्सेशंस को कैरी ऑन करते वक्त हमें और आपको सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना या पता कर लेना चाहिए। उसको वो चीज़ पसंद है, नहीं है या क्या है, सब चीज़ों का पता करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हो जिसमें आप डाइवर्ट हो गए हो तो कॉन्वर्सेशंस में हमें ज़्यादा ना भटक के अपनी बात को एप्रोप्रिएट टॉपिक के साथ लिंकअप कर देना चाहिए। यानी कि हमें हर चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, कनेक्ट कर देना चाहिए। कनेक्ट व्हाट इज बीन सेड और व्हाट इज बीन गिवन और टोल्ड टू अदर पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपको और हमें अपनी इंटरेस्ट सामने वाले का बनाने के लिए उसके प्लान्स पूछने चाहिए फ्यूचर के, यानी कि भविष्य में आप क्या करने वाले हो,
आपने क्या क्या सोचा है, मतलब आपको सामने वाले को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फायदा ये होगा कि सामने वाले का प्लान आपको पता चलेगा और वो आपको खुश होगा, यानी कि उसको ये लगेगा कि उसके बारे में उसका मिशन पूछिए, उसका लिविंग पूछिए, ये पूछिए कि वो क्या चाहता है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है आपका टेल स्टोरीज। अब टेल स्टोरीज का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपको अपने बारे में बता रहा होता है तो उसकी बात सुनने से पहले बताना शुरू कर देते हैं, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये है वो है, मैंने ऐसा किया था। तो आपको शुरुआत अपनी बातों से नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सामने वाले को पूछना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, जब वो बताएगा उसके बाद जब वो बात करके खत्म कर दे, तो अगर आपको सिचुएशन सही लगे तो ही आपको अपनी बात भी सामने वाले के सामने रखनी चाहिए, एल्स आपको स्टोरीज को अवॉइड अप करके रखना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो अपनी बातों को, अगर कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट लूज कर रहा हो तो आप कोई भी टीवी, कोई भी प्ले या कोई भी मूवी की स्टोरी को डिस्कस अप करिए और अपनी बातों के साथ लिंक अप करिए, जिससे कि आप एग्जाम्पल्स ऐसे दीजिए, कुछ भी बात ऐसे करिए कि सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी बातों में आता रहे। नेक्स्ट है आपका, आप चाहें तो टॉपिकल इवेंट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। अपनी बात में इंटरेस्ट रखने के लिए ट्रॉपिकल इवेंट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब ये ट्रॉपिकल इवेंट्स क्या होते हैं, यानी कि टॉपिकल इवेंट्स का मतलब होता है आपके रीसेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है आपका रीसेंट इवेंट्स। अब आपका क्या चल रहा है, अब आपका क्या चल रहा है, ये टॉपिक के बारे में, या करंट में आजकल क्या चल रहा है, जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड के ऊपर लोग बात कर ले, इससे आपका इंटरेस्ट सामने वाले का बातों के अंदर बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अपनी बातों को इंटरेस्ट रखने के लिए पहले से आपको टॉपिक लिस्ट बनानी चाहिए। टॉपिक लिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है कि कौन मतलब आने वाला है तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, बैग ऑफ टॉपिक्स, कि इन टॉपिक्स पर हम और आप बातचीत कर सकते हैं। पसंद आया सामने वाले को तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका नो फिल्टरिंग। नो फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा वही बोले जो आपके माइंड में है। ठीक है, कभी भी बनावटी, कभी भी दिखावटी बातें आपको सामने वाले से नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी बातों से हट जाता है, ये तो बनावटी बातें करता है कुछ, बोलता कुछ है, बताता कुछ है, दिखाता कुछ है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनका जवाब यस या नो में हो, अनटिल एंड अनलेस जरूरी ना हो किसी काम को करना। ठीक है, आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही उससे पूछने चाहिए जिनका जवाब हाँ या ना में हो। क्योंकि देखिए दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड होता है जिसके अंदर हम और आप ये कह सकते हैं कि क्या आपका अच्छा वेकेशन था, ठीक है, और ओपन एंडेड हुआ आपका अच्छा वेकेशन रहा, हाँ, आपका अच्छा वेकेशन रहा, ना, क्या आपका अच्छा वेकेशन था, क्या आपका अच्छा वेकेशन था, डिटेल में बताएगा, तो वो होता है क्लोज एंडेड। और हाँ या ना के जवाब में आपका होता है ओपन एंडेड। अक्सर आपको और हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन ही सामने वाले से पूछने चाहिए, क्योंकि क्लोज एंडेड हमें तब पूछना चाहिए जब हम अपने कॉन्वर्सेशंस को लेंथी करना हो, एल्स हमें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं अबाउट देयर ड्रीम्स। आप उनसे उनके सपनों के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये भी आपका टॉपिक को बड़ा करने में इंटरेस्ट दे सकता है। ठीक है, और आप सामने वाले इंटरेस्ट बंदे के अंदर भी शो करिए इंटरेस्ट। शो करिए इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए, उसके साथ अच्छे से अच्छा आई कांटेक्ट बनाइए। ठीक है, आप ये देखिए कि मेक श्योर आपका जेस्चर और आपका पोस्चर पॉजिटिव हो, एक राइट मैसेज दे। ठीक है, आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए कहाँ, लुकिंग एट रूम, वॉच, रूफ। ठीक है, ये सब भी आपको करना चाहिए। और हमेशा से यस विद अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप ऐसा करते हैं
तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी बातों में बना रहता है। आपको और हमें सामने वाले को बात करने में मजा आता है और हमारा इंटरेस्ट कभी भी लूज अप नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये कॉन्वर्सेशन के 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम और आप जब अपने नए टॉपिक के अंदर मिलेंगे या नए वीडियो के अंदर मिलेंगे तो हम कॉन्वर्सेशंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्वर्सेशंस। पब्लिक स्पीकिंग में और कॉन्वर्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड कॉन्वर्सेशन, बोलने में और कॉन्वर्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉन्वर्सेशंस के बाकी के टॉपिक्स को स्टार्टअप करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि रूल्स फॉर कॉन्वर्सेशन, जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो कौन कौन से रूल्स का हमें और आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा कॉन्वर्सेशन से एक अच्छा और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन बने। उसके बाद हम और आप सोशल स्किल्स यानी कि एक नया टॉपिक इसी यूनिट का स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।